देश भर में लोकसभा चुनाव का 5वीं चरण समाप्त हो गया और इस 5वीं चरण के समाप्त होते ही जो डेटा आया है, सबसे कम वोट प्रतिशत बिहार का है। जानते हैं क्यों? ये सच्चाई कोई नेता, कोई अधिकारी आपको नहीं बताएगा, लेकिन आज की ये सच्चाई है कि पूरे देश भर में वोटिंग प्रतिशत सबसे कम बिहार में क्यों होता है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि हर घर से, हर परिवार से कुछ सदस्य दूसरे राज्य में हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जो पूरा का पूरा परिवार दूसरे राज्य में है। बिहार में वोटिंग लिस्ट में नाम है, लेकिन वो वोट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य में पलायन करके चले गए हैं। अब दूसरे राज्य से वोट डालने के लिए क्या वो 1,000-1,200 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक खर्च करके वोट डालने आ सकते हैं? क्या एक मजदूर, गरीब ये काम कर सकता है? अब जो जिस क्षेत्र का नेता है, सांसद हो, विधायक हो, उस क्षेत्र के नेता और सांसद से हमारा प्रश्न है, और ये मेरा नहीं, पूरे बिहार के लोगों का प्रश्न है कि बिहारियों को, बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार कब मिलेगा? कब वो अपने मर्जी से अपने नेता चुनेंगे, अपने मर्जी से बिहार में रहकर बिहार में वोट करेंगे? कब वो दिन आएगा? वैसे 100% मतदान कभी नहीं होता है, लेकिन बावजूद इसके 40-43%, 50-55%, यानी पूरे भारत में सबसे कम मतदान प्रतिशत अगर कहीं है तो बिहार में है। और पहला कारण है, लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे राज्य में चले गए हैं। वोट कैसे डालेंगे? दूसरा कारण ये है कि जो क्षेत्रीय नेता हैं उनसे नाराज़गी भी है। आज भी अगर बिहार में कई गांव ऐसे हैं जहां पे सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, और इसके बाद भी अगर ये कहा जाए कि भारत तरक्की कर रहा है बिहार को पीछे छोड़ते हुए, तो ये कैसी तरक्की है? सवाल केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के साथ साथ क्षेत्रीय नेताओं से है। सांसद हो, विधायक हो, पूर्व सांसद हो, पूर्व विधायक हो, या फिर वर्तमान, सबसे प्रश्न है कि आखिर बिहार की ये समस्या कब सुलझाई जाएगी? कब बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा? कब बिहार के लोग सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत करेंगे? यानी सभी लोग जब बिहार में रहेंगे, वोट डालेंगे, तो जाहिर सी बात है वोट प्रतिशत बढ़ेगा। देखकर ऐसा लगता है ना, पूरे देश का जब डेटा आता है कि किस राज्य में कितना प्रतिशत मतदान हुआ, और जब बिहार का मतदान प्रतिशत सबसे कम सुनने को मिलता है, ताज्जुब होता है। लेकिन ये बातें कोई करेगा नहीं। बस बिहार में 40-45%, 55% मतदान हुआ, ये कहेंगे, लेकिन क्यों हुआ, कारण क्या है, ये कोई नहीं कहेगा। इस पे चर्चा, इस पे बातें, इस पे काम कोई नहीं करेगा। तो ये सच्चाई है कि बिहार में आज भी लोग दूसरे राज्य में पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। बिहार आज भी मजदूरों का प्रदेश कहा जाता है। बिहार से हर दिन दर्जनों ट्रेनें भर भर कर लोग दूसरे राज्य में जाते हैं और दूसरे राज्य से आते हैं। और किसी राज्य में आपको ये नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार में है। देखिए, छठ जब आता है, दीपावली आता है, होली आता है, बिहार, उत्तर प्रदेश
सबसे ज़्यादा बिहार और झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरे राज्य से लोग आते हैं और वापस जाते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि महाराष्ट्र के लिए, तमिलनाडु के लिए, केरला के लिए, कर्नाटका के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है? क्या दूसरे राज्य के लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में आकर नौकरी करते हैं? चलिए, झारखंड और उत्तर प्रदेश तो फिर भी ठीक है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, नोएडा, ये सब जो इलाका है काफ़ी इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे भी बिहार के लोग काफ़ी लोग हैं। लेकिन बिहार, आज भी बिहार की स्थिति बहुत खराब है और यही कारण है कि बिहार में मतदान प्रतिशत कम होता है। तो नेताओं को, और ख़ासकर जो ये दावा करते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है, बिहार में 15 वर्षों से, इसके बाद 18 वर्षों से जो शासन कर रहे हैं, उनसे तो सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा और सबसे पहले उनको जवाब भी देना चाहिए कि 15 वर्षों तक आपने कितने लोगों को रोज़गार दिया, कितना फैक्ट्री लगाया, इसके बाद 18 वर्ष कितना फैक्ट्री लगाया गया, कितने लोगों को बिहार में जो रोज़गार दिया गया, कितना पलायन रोका गया। तो ये स्थिति है बिहार की, इसीलिए बिहार में मतदान प्रतिशत कम है।